नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजनीति के मैदान से इस वक्त एक बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने युद्ध को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है, क्योंकि युद्ध सिर्फ तबाही और जान माल के नुकसान का कारण बनता है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ शांति का संदेश है या फिर राजनीति का नया दांव। अखिलेश यादव का कहना है कि दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और शांति से निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी जान जाए और पूरा देश इसकी कीमत चुकाता है। हालांकि उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल अब इस बयान को लेकर अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी में है और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह बयान देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया है या फिर सिर्फ राजनीतिक संदेश है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे शांति और मानवता की बात बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे कमजोर राजनीति का संकेत कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का यह बयान आने वाले दिनों में नई राजनीतिक बहस को जन्म देगा और क्या बाकी पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगी। फिलहाल राजनीति के इस बड़े बयान ने एक बार फिर देश की सियासत को गरमा दिया है। देखिए, विदेश नीति पे हमसे चर्चा मत कराओ। विदेश नीति जो दिख रही है वो नहीं है। अंदर ही अंदर कहां हाथ किससे मिले हुए किसी को नहीं पता। और कारोबार से हम लोग जुड़ गए हैं। कितने बड़े पैमाने पे हम कारोबार से जुड़े हैं। चीन से हम कितना कारोबार कर रहे हैं, फ्रांस से हम कितना कारोबार कर रहे हैं, रशिया से हम कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका से हम कितना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, यूरोप में हम कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, पड़ोसी देशों से हमारे दूसरे तरह के संबंध हैं। इसलिए विदेश नीति और आर्थिक नीतियां साथ साथ चल रही हैं। तो ये सरकार ने जो आज है सरकार, इसने भारत देश को उलझा दिया है विदेश नीति में। शास्त्रीय समर्थन कर रहे हैं। बनारस में उन्होंने कहा है कि मैं स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के साथ में हूँ, हालांकि 11 मार्च का आमंत्रण नहीं मिला है और एकांतवास से जाऊंगा। मैं तो देश के सभी साधु संतों से और जितने भी हमारे पूजनीय गुरुजन हैं जो समय समय पर भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, वो सभी पूजनीय शंकराचार्य जी का समर्थन करें। क्योंकि आज अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ ये व्यवहार हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये सरकार डरा के काम कर रही है। ये डरा करके लोगों को अपमानित कर रही है। उनको कितनी पीड़ा हुई होगी जब उन पर झूठे मुकदमे लगे। शायद भारत में पूरा इतिहास उठा करके देख लें आप, कभी किसी शंकराचार्य को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा सरकार के माध्यम से। सर, पीडीए को ज्वाइनिंग होने जा रही है क्या नेताओं की पीडीए को करने के लिए? और नेताओं पीडीए परिवार बढ़ता रहेगा। जितने जो पीड़ा से बंधे लोग हैं वो सब पीडीए में आ रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी ने भी इस पे बंगाल के चुनाव के बाद और यूपी के चुनाव के बाद ये तो इस्तीफे कम हुए हैं। न जाने कितने इस्तीफे होंगे, देखना। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ग्राउंड खबर न्यूज के साथ।